एक नदी के किनारे स्थित छोटा सा गांव बरवा था। उस गांव में एक लोहार था जो अच्छा और ईमानदार था। उसका नाम आकाश था। वो बहुत गरीब था। दिन भर काम करके अपना परिवार चलाता था। आकाश लोहार एक दिन काम के तलाश में इधर उधर भटक रहा था, पर उसे कोई काम नहीं मिला। वो अपने घर चला आया और अपने पत्नी से कहा, अरे शीला, मैंने काम के लिए बहुत कोशिश की परंतु काम नहीं मिला। उसकी पत्नी शीला कहती हैं, ए जी, अब क्या होगा। आकाश कहता है, तुम चिंता मत करो, कल मैं पास वाले गांव में जाकर काम की तलाशी करूंगा। अगले सुबह आकाश जंगल के रास्ते पास वाले गांव जाने लगता है। उस गांव में पहुंच तो जाता है, पर वहां भी कोई काम नहीं मिला। उसे काम खोजते खोजते शाम हो जाती है। वो जंगल के रास्ते घर आने लगता है। तभी उसे जंगल में कोई आवाज सुनाई देती है। आकाश वहीं पर रुक जाता है और कहता है, अरे, इस सुनसान जंगल में ये कैसी आवाज सुनाई दे रही? लगता है आवाज उधर से आ रही है, चल के देखता हूं। आकाश आवाज की ओर चल देता है। जाकर देखता है तो वो आवाज एक पेड़ से सुनाई देती है। वो पेड़ के पास जाता है और कहता है, अरे, इस पेड़ में से कैसी आवाज आ रही हैं? तभी पेड़ में से आवाज आती हैं, सुनो, तुम मुझे आजाद करा दो, उसके बदले में तुम जो कहोगे दूंगा। आकाश कहता है, अरे तुम हो कौन और पेड़ में कैसे चले गए? तब पेड़ से आवाज आती है, ये कहानी बहुत बड़ी है और मेरे पास टाइम नहीं है। तुम मुझे जल्दी से आजाद करा दो, फिर तुम्हें सारी बात बताऊंगा। आकाश कहता है, अच्छा ठीक है, बोलो, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पेड़ कहता है, यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक बड़ा प्राचीन बरगद का पेड़ है। उस पेड़ के पास जाओगे तो उस पेड़ से आवाज आएगी कि तुम कौन हो। तब तुम कहना, मैं पास वाले गांव से हूं, मुझे सिर्फ अमृत जल चाहिए। तब पेड़ से आवाज आएगी। इसके लिए तुम्हें 3 प्रश्न दिए जाएंगे। उस 3 प्रश्न में से किसी एक का उत्तर देना पड़ेगा। तुम उत्तर दे दोगे तब तुम्हें अमृत जल मिलेगा। उस जल को मेरे ऊपर डालना होगा, तब मैं आजाद हो जाऊंगा। आकाश कहता है, मैं तुमको आजाद करूंगा, ये मेरा वादा है। तभी पेड़ से आवाज आती है, अब जल्दी जाओ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आकाश पेड़ की तलाश में चल देता है। वह जंगल में भटकते भटकते घने जंगल में चला जाता है। खोजते खोजते वह बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी पेड़ में से आवाज आती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? आकाश कहता है, मुझे अमृत जल चाहिए। बरगद का पेड़ कहता है, इसके लिए तुम्हें 3 प्रश्न दिए जाएंगे। उस 3 प्रश्न में से एक का उत्तर देना पड़ेगा। आकाश कहता है, ठीक पूछिए। पेड़ कहता है, पहला प्रश्न ये है, ऐसा कौन सा जीव है जो बच्चा देते ही मर जाता है? आकाश कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, ये मुझे नहीं पता। दूसरा प्रश्न पूछिए। पेड़ कहता है, ऐसी कौन सी मछली है जो करंट पैदा करती है? ये प्रश्न सुनकर आकाश के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर पेड़ से कहता है, ये प्रश्न भी मुझे नहीं आता, कृपया आप तीसरा प्रश्न पूछिए। पेड़ कहता है, तुम्हारा लास्ट प्रश्न, चलो बताओ, ऐसा कौन सा जल है जिसे घर में छिड़कने पर घर शुद्ध हो जाता है? आकाश कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, गंगा जल। यह सुनकर अमृत जल से भरा एक घड़ा उत्पन्न होता है। तब पेड़ से आवाज आती है, बहुत अच्छे, तुमने इसका उत्तर सही दिया, तुम ये अमृत जल ले जा सकते हो। आकाश अमृत जल को लेकर उस पेड़ के पास आता है और पेड़ से कहता है, देखो, मैं ये अमृत जल लेकर आ गया, बताओ अब इसे क्या करना है? पेड़ से आवाज आती है, तुम उस जल को मेरे ऊपर डाल दो। आकाश जल को पेड़ के ऊपर डाल देता है। तभी उसमें से एक चिड़िया बाहर आती है। उसे देखकर आकाश कहता है, अरे तुम इस पेड़ के अंदर क्या कर रहे थे? चिड़िया उसको सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर आकाश कहता है, अब मैं चलता हूं। चिड़िया कहती है, अरे अपना इनाम तो लेते जाओ, बोलो क्या चाहिए? आकाश अपनी सारी बात चिड़िया को बताता है। ये सुनकर चिड़िया कहती है, अब घर जाओ, तुम गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, मैं कहीं भी रहूं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आकाश ठीक है कहकर घर की तरफ चल देता है। घर आकर देखता है तो कहता है, अरे इतना बड़ा महल, अब मैं और मेरा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा और ना ही मुझे कोई काम करना पड़ेगा।